हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड लाइन के बारे में, न्यू डेब्यू जैकब फातू के बारे में और आने वाले कुछ मेंबर्स के बारे में। रोमन रेंस को लेकर के भी अपडेट है और भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखने का। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कायला ब्रॉक्सटन से, जिन्हें आपने WWE में बैक स्टेज सुपरस्टार के इंटरव्यू वगैरह लेते हुए देखा होगा। कायला ने खुद से इस बात को रिवील करा है कि ये उनका लास्ट वीक होने वाला WWE में। कायला ने पोस्ट करके इस बात को बताया। उन्होंने WWE को थैंक यू भी कहा और उन्होंने कहा कि कुछ मेमोरीज अपनी शेयर करी और WWE के साथ जो उनकी मेमोरीज थी वो उन्होंने शेयर करी। उन्होंने फ्यूचर गोल के बारे में कहा कि वो और भी बिगर होने वाले हैं, हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं करा है क्या फ्यूचर गोल है। आपको बता दूं, कायला ने 8 साल कंपनी में काम करा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CM पंक के बारे में। रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर ने बुरी तरह से CM पंक पे अटैक करा था, जिसके बाद CM पंक के खून भी आता हुआ दिखाई दिया था और तो और उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। WWE ने कहा कि CM पंक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे शाम तक, बट शो के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद फैंस CM पंक से नाराज हैं। शो के बाद पंक अपनी जी वैगन में जाते हुए दिखाई दिए, जहां वो फिट नजर आ रहे हैं। अब फैंस का कहना ये है कि इतना ब्रूटल अटैक और CM पंक ने उसे अच्छे से सेल नहीं किया, जो कि गलत है। अब देखिए, सबको पता है कि अटैक वगैरह कैसे होते हैं, रियल होते हैं या फेक होते हैं, बट सुपरस्टार उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते हैं ताकि फैंस को वो रियल लगे। बट ये वीडियो आने के बाद ड्रू मैकिंटायर के जो अटैक की हाइप थी उसकी हवा निकल गई है, कहीं ना कहीं हवा निकल चुकी है। अब आपका इस पर क्या कहना है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के एक और न्यू मेंबर के बारे में। जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें जैकब फातू का डेब्यू होता दिखाई दिया था, जिसने आके कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस तीनों को निशाना बनाया था। वहीं अब एक और नाम टीज होना शुरू हो गया है। जैकब फातू के डेब्यू के बाद रिकीशी ने ट्वीट करा नेक्स्ट इन लाइन। वहीं जिला फातू, इनके भी WWE में आने को लेकर रूमर्स काफी टाइम से आ रहे हैं। उन्होंने भी ब्लड वाली इमोजी शेयर करी और एक और इमोजी उन्होंने शेयर करी। उन्होंने स्टोरी में डाला सी यू सून, जिसका मतलब साफ निकाला जा रहा है कि जिला फातू भी अब WWE में आने वाले हैं। वहीं जैकब फातू की स्मैकडाउन में डेब्यू की एक फोटो ऊसी जूसी यानी कि ऊसोस के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई है और उन्होंने उस पे आइज वाली इमोजी पोस्ट करी है। आइज वो वाली जो बड़े गौर से देख रही होती हैं, यानी कि ऊसोस की नजरें भी जैकब फातू पे हैं। देखना ये होगा कि जिला फातू जब WWE में आते हैं तो वो सोलो सिकोआ के फैक्शन में शामिल होते हैं या इनके अगेंस्ट ऊसोस का साथ शामिल होते हैं। वहीं देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कब डेब्यू करते हैं। वैसे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि जिला फातू भी जल्दी WWE में दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैकब फातू के बारे में ही। उनको लेके एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, जैकब फातू ने WWE के साथ अप्रैल में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। सोलो सिकोआ, जैकब फातू और टामा टुंगा WWE हेडक्वार्टर में स्पॉट भी हुए थे कुछ महीने पहले। मैंने आपको ये अपडेट बताई भी थी। अब उनके डेब्यू में लेट होने के बीच एक बड़ा रीजन निकल के सामने आया है। फाइटफुल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि जैकब फातू पे 18 साल की उम्र में आर्म्ड रॉबरी के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिस वजह से उनके US से बाहर जाने पर रोक लगी थी। इसलिए वो US के बाहर बुकिंग नहीं ले सकते थे। यही वजह है कि उनके डेब्यू में लेट हुआ था और अप्रैल के बाद WWE इंटरनेशनल पेपर व्यूज में ही दिखाई दी है, जिस वजह से जैकब फातू वहां नहीं जा पाते। वहीं आने वाले टाइम में WWE और भी इंटरनेशनल पेपर व्यूज में दिखने वाली है, तो सवाल ये कि क्या जैकब फातू वहां नहीं दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत कम बुकिंग्स में वो दिखाई देंगे। पहले WWE उनको लेना नहीं चाहती थी, बट फिर कंपनी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है। जैकब फातू रोमन रेंस, ऊसो, सोलो सिकोआ, मतलब इस फैमिली के एक तरह से रिलेटिव ही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस को लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो समर स्लैम से पहले रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा कहना है ज़ेरो न्यूज़ का। उन्होंने कहा है कि समर स्लैम को लेके WWE के पास रोमन रेंस के लिए कुछ प्लान्स हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि WWE में रिसेंट में रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच समर स्लैम में मैच को लेकर डिस्कशन हुआ है। यही वजह है कि रोमन रेंस समर स्लैम के सेटअप के लिए उससे पहले रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि सोलो वर्सेस रोमन के बीच मैच समर स्लैम में बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, वो भी तब जब रोमन रेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं और रिटर्न के ठीक बाद ये मैच मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैकब फातू के मनी इन द बैंक और समर स्लैम के स्टेटस के बारे में। जैकब फातू का WWE में डेब्यू हो चुका है। अब सवाल ये कि 7 जुलाई 2024 को होने वाले मनी इन द बैंक पेपर व्यू में जैकब फातू मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे या नहीं। तो देखिए, मनी इन द बैंक कनाडा में हो रहा है और जैकब फातू के US के बाहर जाने पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो शायद मनी इन द बैंक में जैकब फातू का कोई मैच ना दिखे। वहीं अभी तक जो सीन दिखा है उससे क्लियर है कि WWE मनी इन द बैंक में 6 मैन टैग टीम मैच की तरफ बढ़ रही है, जो कि सोलो सिकोआ, टामा टुंगा,
टांगा लोआ वर्सेस केविन ओवेंस, कॉडी रूड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच दिखेगा। वहीं अगर जेकब फातू मनी इन द बैंक में दिखते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई सिंगल मैच वहां होने वाला है, चांसेस भी इसके कम है, क्योंकि इतनी जल्दी WWE उन्हें डायरेक्ट सिंगल मैच में नहीं डालेगी। लेकिन हाँ, जेकब फातू ने आके जिस तरह से कॉडी रूड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन पर अटैक करा, उसको देख के लगता है कि जेकब फातू वर्सेस केविन ओवेंस समर स्लैम में जरूर होगा। अब आप कहेंगे अटैक तो तीनों पे था, बट केविन ओवेंस पे क्यों? तो केविन ओवेंस पे थोड़ा पर्सनली था। आपने देखा होगा केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स पे समन ड्रॉप दिया था, तो कहीं ना कहीं जेकब वर्सेस केविन ओवेंस समर स्लैम में दिखने के चांसेस हैं, और ऐसा WWE ने पॉइंट आउट भी करा है। अब अगर मान लो मनी इन द बैंक में जेकब फातू दिखाई देते हैं, तो जहाँ तक पॉसिबल है तो 6 मैन टैग टीम मैच में दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि जो सोलो सिक्को वाली ब्लड लाइन है उसमें से कोई एक टीम मेंबर ड्रॉप करा जाए या वो रिंग साइड हमें दिखाया जाए। अब वो हो सकता है सोलो सिक्को हो, या हो सकता है टांगा लोआ हो, या हो सकता है जेकब फातू ही हो। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।